सबसे पहले तो रिहाना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, इस लायक समझा। आपको बहुत बहुत थैंक यू। और जहाँ आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रिहाना में। और आज हम लोग लेने वाले हैं टेक्निकल योगी सर का इंटरव्यू। जैसे कि आप सब जानते होंगे, टेक्निकल योगी सर को YouTube पर जितने भी क्रिएटर हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो टेक्निकल योगी सर को ना जानता हो। उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और YouTube टिप्स के वो एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो अभी जान जाने वाले हैं, और जानते हैं तब तो जानते ही हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं बहुत ज़्यादा मजाक नहीं करूंगी और ज़्यादा कॉमेडी नहीं करूंगी, क्योंकि इस हमारे चैनल पर आए हैं एक बहुत बड़े क्रिएटर सर, तो आज थोड़ा कम बोलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है मेरा टेक्निकल योगी सर से, सर जब आपने पहली वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब पर, तो आपको क्या लगा था कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो पाएंगे और आप इतने फेमस हो जाएंगे कि मेरे जैसे क्रिएटर आपके इंटरव्यू लेने के बारे में सपना देख? और ये जो व्यूज हैं जो आपके उस दिन हुए होंगे, जो पहले दिन में 24 घंटे में, तो वो व्यूज जो हैं वो बढ़ के इतने ज़्यादा हो जाएंगे। क्या सर आपने ऐसा सोचा था? आपके मन में ये ख्याल आया था या नहीं? ये हमारे सब्सक्राइबर को ज़रूर बताएं, क्योंकि सभी के मन में इस तरह के ख्याल आते हैं जब वो पहली वीडियो डालते हैं, तभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि भाई YouTube चैनल बनाने से पहले क्या मैंने सोचा कि इतना फेमस हो जाऊंगा, या फिर आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए इस तरह से, मतलब जो आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब क्लियर कट दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, और ये भी नहीं सोचा था कि भाई YouTube भी फेमस हो जाएगा और YouTube का भी इतना क्रेज होगा। क्योंकि 2016 में जब YouTube का थोड़ा सा बूम आया ही आया था, उस वक्त मैंने सिर्फ इतना सोचा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, देखिए मैं हूँ जो एक हेल्प नेचर वाला बंदा हूँ, तो मेरे को टेक्नोलॉजी की थोड़ी नॉलेज थी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ था, तो मैं लोगों की हेल्प किया करता था। जैसे किसी को पानी की मोटर खरीदनी है, किसी को इन्वर्टर खरीदना है, किसी को एसी खरीदना है, लोग मुझसे पूछते थे कि भाई हम कैसा खरीदे, आप थोड़ा आइडिया दे दो, तो मैं उनको आइडिया दे दिया करता था। या किसी के कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डालना है, एंटीवायरस डालना है, तो उनके घर जाके डाल के आता था। तो एक दोस्त यूट्यूबर था, उसने मुझे गाइड किया कि भाई यूट्यूब पर चैनल बनाओ, लोगों को सिखाने लग जाओ। तो बस उस मकसद से मैं यूट्यूब पर आ गया। धीरे धीरे मुझे यूट्यूब के बारे में पता चलने लगा कि अरे भाई यूट्यूब तो इतना कुछ बड़ा करने वाला है, ग्रो करने वाला है। यूट्यूब धीरे धीरे चेंज होता रहा और मैंने भी अपने आप को धीरे धीरे चेंज करता गया। अब हुआ यहाँ पे क्या कि एक बार मुझे कॉर्पोरेट स्ट्राइक आ गई, तो मुझे लगा कि यार यूट्यूब की भी कुछ पॉलिसीज होती है, तो मैंने उन पॉलिसीज को काफी अच्छे से पढ़ा। पढ़ने का मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने यूट्यूब की पॉलिसीज को काफी अच्छे से समझा, सीखा, और आप लोगों की डिमांड पर मैं इस तरह की वीडियो भी बनाने लग गया। और मैं आपको सोशल मीडिया की, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इनसे रिलेटेड भी वीडियो बनाने लगा, उनकी गाइडलाइंस के बारे में आपको बताने लगा। बट सोचा मैंने कुछ भी नहीं था शुरुआत में। सर सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो शादी की वो लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, तो हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएं, आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? पर्सनल लाइफ की जहां तक बात है, तो देखिए मेरी जो शादी है वो लव मैरिज हुई है और हम बहुत खुश हैं। और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। एक मेरा बेबी भी है जिसका नाम यूविन है, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर आप हमेशा इतने अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और हमेशा एवरग्रीन टॉपिक पर भी वीडियो बना पाते हैं, तो सर ये एवरग्रीन टॉपिक आपके माइंड में कहाँ से आती है? मतलब कोई हेल्प करता है, ये आती कहाँ से सर? ये ज़रूर बताएं। बहुत से लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं और आपके कमेंट में भी ये बहुत सारे सवाल आते हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर दीजिए। जहाँ तक टॉपिक की बात है, तो मैंने आपको बताया मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं रिसर्च बहुत करता हूँ, मैं यूट्यूब भी बहुत देखता हूँ, गूगल भी बहुत पढ़ता हूँ, और मैं न्यूज़पेपर भी बहुत पढ़ता हूँ। जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर आते हैं उनमें जो टेक के सेक्शन आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो इससे मेरे को करंट नॉलेज मिलती है, जिससे मैं करंट वीडियोज़ आपके सामने बना पाता हूँ। जहाँ तक यूट्यूब के अपडेट की बात है, तो मैं यूट्यूब के जो ऑफिशियल चैनल है उनको भी फॉलो करता हूँ। वहाँ से मुझे इंग्लिश में अपडेट मिलती है, जिनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी 2021 की मैं बात करूँ, तो मैं ऑफिशियल वीडियो कंट्रीब्यूटर भी हूँ यूट्यूब का, तो मुझे बहुत सारी अपडेट यूट्यूब की बहुत पहले ही मिल जाती है, क्योंकि मैं यूट्यूब का ऑफिशियल वीडियो कंट्रीब्यूटर अभी 2021 में बनाऊं। तो यूट्यूब की अपडेट तो मेरे पास ऐसे आ जाती है। एवरग्रीन टॉपिक की जहां तक बात करें, तो शुरू से मेरा जो मकसद रहा है वो एवरग्रीन टॉपिक का रहा है कि लोगों को नॉलेज दी जाए, और एवरग्रीन वीडियो भी मैं बनाता हूं। दोनों तरह की वीडियो बनाता हूं। करंट वीडियो मुझे जल्दी से जल्दी पैसा दे देती है, 1-2 दिन में ही जितना चलनी होती है चल जाती है, और एवरग्रीन जो वीडियो होती है वो सदा मेरी चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। आज से 3 साल पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो अभी भी चल रहा है और मुझे पैसा दे रहा है। इस तरह से मैं दोनों तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। कुल मिला के मैं बहुत कुछ सीखता हूं, फिर उसमें अपनी कुछ वैल्यू ऐड करता हूं और आपके सामने वीडियो बना के आ जाता हूं। सर यूट्यूब पर इतने फैंस हैं आपके, सभी ये जानना चाहते हैं कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, पूरी डेली रूटीन्स क्या है आपकी, सब कुछ जानना चाहते हैं। सर इस बारे में ज़रूर बताइए।
रूटीन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सुबह मैं 6 बजे ही जग जाता हूं और 6 बजे जागने के बाद मैं चेक करता हूं कोई अपडेट तो नहीं आया है या फिर क्या मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, जैसा कि सभी यूट्यूबर करते हैं। उसके बाद मैं मैं 10 बजे के बाद अपनी वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी चैनल पे काम करता हूं, आपको पता है 2-3 चैनल है मेरे, और भी मेरी टीम में मैं काफ़ी थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, तो उस पर मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। और रात को अगर बात करें स्टूडियो की, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, वैसे तो हम 8 बजे बाद शूट नहीं करते हैं, लेकिन कई बार इमरजेंसी होती है तो हम 10-10 बजे तक भी रात को शूट कर लेते हैं। शूट की जहां तक बात है, इसके बाद जो भी टाइम मिलता है हम दिन में भी एडिट कर लेते हैं, रात को भी एडिट कर लेते हैं। कई बार स्पॉन्सरशिप करनी होती तो कई बार टाइमलाइन हमें मिली होती तो हम टाइमलाइन के हिसाब से भी काम करते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स रूटीन तो नहीं है, लेकिन आज सुबह मैं 6 बजे जग जाता हूं और रात को 11 बजे के आसपास ही मैं सो जाता हूं। कई बार मुझे 12 भी बज जाते हैं, और बस इतना ही मैं कर पाता हूं पूरे दिन भर में। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मुझे बहुत ट्रैवल पसंद है। अभी तो मैंने ब्लॉगिंग का चैनल भी स्टार्ट किया, इंडियन क्यूट कपल, लेकिन वैसे भी मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो मैं कई बार ऐसे भी करता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस बना लेता हूँ, 8-8, 10-10 वीडियो बनाता हूँ और शेड्यूल में मेरी वीडियो चलती रहती है। आपको वीडियो डेली मिलती रहती है, बट मैं कहीं और घूम रहा होता हूँ। तो ये भी चीज़ जो है वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। सर आपसे एक सवाल है कि अगर कोई भी यूट्यूब पर आता है तो उसे यूट्यूब पर काम करना चाहिए या फिर साइट से कोई बिजनेस भी करना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फुल फोकस यूट्यूब पर करते हैं, साइट से कुछ नहीं करते, या फिर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो साइट से काम कर रहे होते हैं और थोड़ा बहुत टाइम यूट्यूब पर देते हैं। तो सर इस मामले में आपकी क्या सलाह है, तो कुछ बताएं। काम करने की तो हाँ बिल्कुल, आपको YouTube के साथ साथ कुछ और काम भी करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप YouTube कर सकते हैं, लेकिन YouTube को आप एक थोड़ा कम टाइम दें, 1 घंटा दें या 2 घंटा दें, और पढ़ाई पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट करें। उसके बाद आप YouTube कर रहे हैं, YouTube से जो अर्निंग आ रही है उससे आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी अगर बात करूं तो मैं अभी सिर्फ YouTube पर ही फोकस हूं, लेकिन जब आप YouTube से एक अच्छी अर्निंग करने लग जाते हैं, अच्छा अमाउंट आपको मिल जाता है, तो आप YouTube को भी एज ए कैरियर ले सकते हैं। YouTube की जहां तक बात है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूं, YouTube प्योर प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन बदकिस्मती से YouTube पर बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोग आए हुए हैं। लेकिन जो बहुत टॉप लेवल पर है या YouTube से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से YouTube को लेते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं भी YouTube को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनली तरीके से लेता हूं। सर जैसा कि आपसे सभी लोग इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, तो सभी ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा है और सबसे इमोशनल पल कौन सा है? जहां तक आपका सवाल है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल और इमोशनल पल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी नाराज नहीं होता, कभी भी निराश नहीं होता, कभी भी उदास नहीं होता। मेरी जिंदगी का हर पल खूबसूरत है, तो ऐसा कोई एक पल नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। मैं हमेशा खुश रहता हूं, आपने हमेशा मेरे फेस पर स्माइल देखी होगी। सर क्या YouTube के पैसे से अपना घर चलाया जा सकता है और अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी? क्योंकि लोग जो घर वाले होते हैं, जितने भी क्रिएटर नए जो YouTube चैनल ओपन करते हैं, सबके घर वाले पीछे से यही डंडा करते हैं, अरे भाई मत चला, कुछ नहीं होने वाला इससे, और आगे चल के कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू चीज़ें हैं, वीडियो बनाकर कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते। तो सर आपकी क्या राय है, एक YouTube से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं या खर्चे चला सकते हैं या ज़िंदगी काटी जा सकती है क्या यूट्यूब के इनकम से? ये हमारे व्यूवर्स को बताइए सर आप। घर चलाने की बात है तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो यूट्यूब पे, तो हाँ बिल्कुल आप घर चला सकते हैं। मैं भी अपना घर चलाता हूं यूट्यूब से, और बहुत सारे यूट्यूबर अपना घर चला रहे हैं। इवन मैं अपने सपने भी पूरे कर रहा हूं। जितने भी सपने मैंने देखे थे, और वो सपने छोटे नहीं थे, बड़े बड़े सपने थे, वो सब मैं यूट्यूब से ही पूरे कर रहा हूँ। मैं साइकिल पर चलने वाला आदमी था, लेकिन आज मेरे पास एक अच्छी खासी सेडान कार है और उससे मैं चलता हूँ, वो भी मैंने यूट्यूब की मनी से लिए। तो यूट्यूब से हाँ सब कुछ सपने पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है। सर जब आप YouTube पर वीडियो डालना शुरू किए थे तो उस टाइम शायद डॉलर तो कम बन रहे होंगे, क्योंकि सभी लोग जब YouTube पर नए नए आते हैं और जब डॉलर कम बनते हैं तो सभी के मन में ये ख्वाहिश होती है कि कब मेरी पेमेंट मिलेगी और फिर कब ऐसा होगा जब मेरी पेमेंट रेगुलर मिलनी शुरू हो जाएगी हर मंथ। क्योंकि लोगों का ऐसा होता है 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद पेमेंट मिलती है, और वो भी $1 बनता है, कभी $1.5, कभी $0.5। तो ऐसा होता रहता है। तो सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ था जब आपके बहुत कम डॉलर बने हो और आपको लगा हो कि भाई कब मेरी पेमेंट शुरू होगी और कब से हो जाए, बस शुरू हो जाए, ऐसी वाली कोई फीलिंग्स आपके साथ आई थी?
देखिए, जहाँ तक मेरी बात है कि भाई यूट्यूब से मेरी अर्निंग कैसे स्टार्ट हुई और उस टाइम कितने डॉलर मिलते थे, तो ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, अभी उतना याद नहीं है। एक चीज़ मुझे क्लियर है कि जब मैंने चैनल बनाया था तो 7 मंथ तक मेरी कोई अर्निंग नहीं थी। हालांकि उस टाइम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का कोई लफड़ा नहीं था, डायरेक्ट चैनल मोनेटाइज हो जाता था, लेकिन फिर भी 7 मंथ तक मेरी कोई अर्निंग नहीं थी। 8वें महीने में मुझे 8300 रुपये कुछ अर्निंग आई थी। उसके बाद 9वें महीने में वैसे कोई अर्निंग नहीं आई, लेकिन 8वें महीने में जब पहली अर्निंग आई तो मैंने ये तो सोच लिया था कि यार अर्निंग स्टार्ट हो गई है योगी, अब तुझे कुछ करना है, कुछ यूट्यूब पर करना है, अर्निंग आने लग गई और यूट्यूब से पैसा आता है। हालांकि 9वें महीने में मेरे $100 पूरे नहीं हुए। 10वें महीने में फिर मेरे करीब आई थिंक $150 से ज़्यादा हो गए थे। उस बार मेरा पेमेंट आया और उसके बाद से कभी ऐसा कोई महीना नहीं हुआ जब मेरा पेमेंट ना आया हो। हर बार पेमेंट बढ़ के आया और आज तक भी बढ़ के ही आ रहा है। सर यूट्यूब से जितनी भी इनकम होती है सर, उसे बाहर किसी बिजनेस में लगा देना चाहिए या फिर यूज करते चले जाना चाहिए? सर आपकी पूरी राय क्या है इस बारे में हमारे व्यूवर्स को जरूर बताएं, क्योंकि सभी के मन में ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अरे पैसे आने शुरू हुए तो अब सेटअप बनाना शुरू कर दो, बहुत सारे काम में लगाना शुरू कर दो, खर्च करने शुरू कर दो, अच्छे कपड़े लेने शुरू कर दो। तो सर आपकी इस मामले में क्या राय है, ये जरूर बताएं। यूज करने वाली जो बात है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अर्निंग अच्छी खासी आ रही है, आपके घर के खर्चे पूरे हो रहे हैं, उसके बाद जो अगर मनी बच रही है तो आपको उसे कहीं ना कहीं जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास एक बैकअप जरूर होना चाहिए। आप उसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या कहीं भी इन्वेस्ट करें। एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अगर आप बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस भी आपको आना चाहिए। जब तक आप बिजनेस को सीखोगे नहीं तब तक आप उसमें पैसा नहीं कमा पाओगे। तो अगर आपने कुछ सीखा हुआ है, कोई बिजनेस आपको आता है, तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फालतू की जगह आपको पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए सेव करके रखना चाहिए। यूज करने की बात है तो आप कम यूज करो। ऐसा नहीं कि आपने जो पैसा आज कमा लिया सारा का सारा ही उड़ा दिया। इस पर मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हमेशा यही सलाह दूंगा कि आपको जो भी पैसा आपका घर खर्चा जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो बचता है तो उसको सेव करें या उसमें से थोड़ा बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दे। और सर एक बहुत अच्छा सा सवाल है आपके लिए कि अगर आप जब घर से निकलते हैं तो क्या आपको इस बात का डर होता है कि कोई मुझे पहचान ना ले, या फिर आज मैं तो बस 2 मिनट के काम से जा रहा हूँ, बस कोई पहचान ना ले और रोक ना ले मुझे? मतलब इस टाइप की कोई फीलिंग्स आपके मन में कभी आई है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कभी? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। एक बार की बात है, करीब आज से 2 साल पहले की बात है, मैं गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पर अपनी रेल का इंतजार कर रहा था और वहाँ से कुछ लोग अचानक से आए और मुझे ऐसे घेर लिया था। और उस दिन मुझे लगा कि अरे भाई मैंने क्या कर दिया है। लेकिन उसके बाद उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा जरूर लगा, लेकिन उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। अब मैं घर से निकलता हूँ, कोई मुझे मिलता है, मैं हाय हेलो करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो वगैरह हो जाते हैं और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। क्योंकि बेसिकली अगर मेरी बात करूं तो मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है और जर्नलिस्ट सभी से मिलता जुलता रहता है, तो मैं भी लोगों से मिलना चाहता हूं। इसीलिए मैंने दिल्ली में मीटअप किया था। ये तो कोरोना आ गया, वरना मैं पूरे इंडिया में मीटअप करने वाला था। और जैसे ही जो माहौल है वो सही हो जाएगा, कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो मैं इंडिया में घूम घूम कर मीटअप करूंगा। मुझे लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद है। तो सर आपको हमारे चैनल पर आकर कैसा लगा? सर आप हमारे चैनल पर आए, हमारे चैनल की वैल्यू बढ़ गई। सर आप अपने मुंह से 2 शब्द हमारे चैनल के लिए कुछ कह दे, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। आपके चैनल पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। आपके व्यूवर को मैं बस यही बात कहना चाहूँगा कि रियाना जी काफ़ी अच्छा मेहनत कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इनको सपोर्ट करें। और अगर आप भी यूट्यूबर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप यूट्यूब पर आए, लाइफ में कहीं भी रहें, अपना गोल जरूर सेट करें और गोल के साथ आप काम करते रहें। यूट्यूब की जहाँ तक बात है, यूट्यूब में पैसा ही मिलेगा ये सोचकर कभी ना आए, क्योंकि अगर आप माइंड सेट लेकर आएंगे कि मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना और यूट्यूब में आ जाता हूँ, तो फिर कुछ महीनों आप काम करेंगे और आपको पैसा नहीं मिलेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और YouTube को छोड़ देंगे। सब कुछ छोड़ के कभी भी YouTube पर नहीं आए। YouTube पर आप अपने कंटेंट को रखने के लिए आए सामने, या अपना कोई टैलेंट है उसको दिखाने के लिए आए, किसी को एंटरटेन करने के लिए आए। पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। सर आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए और हमारे चैनल की वैल्यू बढ़ाए। ओके रियाना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया और मुझसे अच्छे से सवाल पूछे जिनमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया।